वेरी वेरी गुड इवनिंग्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। फटाफट आ जाइए। ये जो साइंस की जो हमारी सीरीज चल रही है, इस सीरीज के तहत आज 11th क्लास है। इट मीन्स इससे पहले मैंने 10 क्लासेस को दे दिया है और आप कैलकुलेट करोगे तो 100 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी दे चुका हूं और वो सारे के सारे 100 क्वेश्चंस आपके बीपीएससी, जेएसएससी या फिर रेलवे में आने की संभावना सर्वाधिक है डियर। सो यू शुड हैव टू गो ओके क्लास 1 टू क्लास 10 और आज हमारा क्लास 11 है। जो लोग अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं फटाफट जुड़ने का काम करें ताकि आपके एग्जामिनेशनों में जो साइंस की क्वेश्चंस आती है उसमें आप पूरी तरह से 80 to 90% करके आओ डियर। ओके, तो आइए मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं जानते हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ। माई सेल्फ अजीत मेहता सर। टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो है या टोटल टीचिंग ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 7 ईयर का है। चाणक्य आईएएस एकेडमी, पाठक आईएएस एकेडमी, आईबीएस प्राइवेट लिमिटेड, अन अकेडमी प्लस एजुकेटर पे हूँ मैं डियर नाउ प्रेजेंटली। माई टीचिंग एक्सपीरियंस जो है इकोनॉमिक्स, जनरल साइंसेस एंड करंट अफेयर्स। और आपको पता होगा कि ये सारा मिलके अगर आप करंट अफेयर्स की बात करो, जनरल साइंस की बात करो, इकोनॉमिक्स की बात करो और इसमें मैं इन्वायरमेंटल साइंस भी ऐड करता हूँ और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी, आप समझ लेना कि आने वाली किसी भी कंपटीशन के लिए ये सारे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स माने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि अपने आने वाले बीपीएससी के एग्जामिनेशनों में 30 मार्क्स को ऐड करो या फिर ऑडिटर के एग्जामिनेशनों में 30 मार्क्स को ऐड करो तो सेशन को जरूर देखो डियर। ओके, 20 मार्क्स को ऐड करना है जेएसएससी में और 20 मार्क्स को ऐड करना है जेपीएससी पीटी प्रीलिम्स में, तो जरूर हमारे सेशन को देखें डियर। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर ऑडिटर या फिर किसी बैंक के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, एसबीआई या आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हो, मैं बहुत जल्द सेशन को लेके आ रहा हूँ, इकोनॉमिक्स के सेशन को लेके डियर, जिसमें एमसीक्यू के अलावा पूरी डिस्क्रिप्शन होगी, पूरी की पूरी क्लासेस होगी। बट आपको एक काम करना होगा, हैव टू सब्सक्राइब, बेल आइकन को ओके करना, लाइक शेयर एंड कमेंट। ओके, सो इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सबसे पहले जिस तरह से सूरज दमकता है, मतलब सूरज जलता है, वो जलना सीखिए। ओके, आइए इसी विचार के साथ आज पहले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। When a ट्यूबलाइट ब्रेक्स, जब कोई ट्यूबलाइट है ब्रेक्स होता है, ए क्रैकिंग साउंड इज प्रोड्यूस बिकॉज। अगर आप देखते होंगे कि कई बार स्पोर्ट्स में देखे होंगे या फिर कई बार सर्कस वगैरह में देखते हो कि कोई भी जो सर्कस वाला प्लेयर्स होता है वो अपने बॉडी के ऊपर ट्यूबलाइट को ब्रेक करता है। जब वो ब्रेक करता है तो उसमें साउंड क्यों उत्पन्न होता है डियर, कभी आपने शायद सोचा नहीं होगा, बट आप जहां नहीं सोचते हो वहीं पे एग्जामिनर क्वेश्चन तैयार कर लेता है क्योंकि वह आपसे ऊंची सोच रखता है। तो आप उनकी सोच के साथ जैसे मिल जाइएगा आपका सिलेक्शन कम होगा। रीजन यही है, द प्रेशर इनसाइड द लैम्प इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप देखोगे कि ये जो ट्यूबलाइट होती है इसके अंदर जो प्रेशर होता है और ये जो बाहर प्रेशर होता है इसके रिस्पेक्ट में ये प्रेशर कम होता है। इसी वजह से जब इसको आप क्रैक करते हो तो इसमें साउंड निकलती है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ग्लैंड सेक्रीट एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स को रिलीज करता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का स्रावन करती है या श्राव करती है? एडिनल ग्लैंड, पेनक्रियास, पिट्यूटरी और थायरॉइड्स। आंसर क्राइटेरिया, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। आंसर होंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। यू नो वेरी वेल, पिट्यूटरी ग्लैंड को ग्लैंड ऑफ ग्लैंड कहा जाता है, ग्लैंड्स ऑफ ग्लैंड्स कहा जाता है क्योंकि ये कई तरह के ग्लैंड को ऑक्युपाइज करता है, या इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ओके, ग्लैंड कहा जाता है या मास्टर ऑफ ग्लैंड्स कहा जाता है। आइए देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की प्रेजेंस किधर है डियर। तो बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो नोन एज हाइपोफिसिस, इसके क्या कहा जाता है? हाइपोफिसिस कहा जाता है, या एक पियर के जैसा, मतलब मोतियों के जैसा होता है साइज। इंडोक्राइन ग्लैंड, यह एक तरह का इंडोक्राइन ग्लैंड है, सिचुएटेड एट द बेस ऑफ आवर ब्रेन। ये जो हमारा ब्रेन है, इस ब्रेन के बेस में ये सिचुएटेड
होता है। इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ मास्टर ग्लैंड, इसे हम लोग एक मास्टर ग्लैंड कहते हैं, बिकॉज इट प्रोड्यूस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स इन द बॉडी, क्योंकि यह बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है उसे रिलीज करता है। इट इज सिचुएटेड इन द बोनी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द पिट्यूटरी फोसा। तो ये कहाँ पे रहता है डियर? तो बेसिकली ये पिट्यूटरी फोसा में रहता है, और ये जो ब्रेन आपका है इस ब्रेन के लोअर पार्ट में पाया जाता है, और इसे मास्टर ग्लैंड करते हैं क्योंकि यह काफ़ी सारा हार्मोन्स निकालता है, और ये जस्ट हाइपोथैलेमस के नीचे पाया जाता है। आपको पता है कि हाइपोथैलेमस आपके बॉडी में हीट को रेगुलेट करता है, हीट को रेगुलेट्स करता है। ओके, चलिए आइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आप देख रहे हो 1 में आपको दिखा रहा पिट्यूटरी ग्लैंड्स, 2 में आपको दिखा रहा इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में भी कई पार्ट होते हैं, इंटीरियर और एक होते हैं पोस्टीरियर, और ये होता है हाइपोथैलेमस। तो ये देखो ये डियर आपका ये हाइपोथैलेमस है। मैंने कहा कि हाइपोथैलेमस के नीचे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है जो अंदर की ओर है इंटीरियर, और जो बाहर की ओर अंदर की ओर है वो पोस्टीरियर, और जो बाहर की ओर है वो इंटीरियर कहलाता है। तो पूछा जाएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड आर सिचुएटेड बिलो हाइपोथैलेमस, और ये जिस सॉकेट में होता है, बर्नी सॉकेट में होता है, दैट इज पिट्यूटरी फोसा। ओके, तो इट इज ए मास्टर ग्लैंड। जब हम लोग क्लासेस करेंगे तो देखेंगे कौन कौन सा ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी ग्लाइकोजन इज स्टोर मेनली। आपको बताना है कि ग्लाइकोजन जो एक्सेसिव ग्लूकोज होता है वो मनुष्य के शरीर के किस पार्ट में स्टोर रहता है? कार्टिलेज एंड बोन्स, लीवर एंड मसल्स, स्प्लीन एंड लंग्स। तो देखो डियर, इसको आप एलिमिनेशन के द्वारा आराम से पढ़ा सकते हो या आराम से इसको निकाल सकते हो। जैसे लंग्स में तो आपका ग्लाइकोजन होगा नहीं, क्योंकि ये एयर संबंधित बात है, एयर एक्सचेंज होता है। स्प्लीन का संबंध किससे होता है डियर? ब्लड से होता है, क्योंकि यहीं पे ब्लड का जो है डेड होता है। जैसे आरबीआई डेड होके कहा जाता है, स्प्लीन में जाता है, इसलिए इसे ग्रेव यार्ड कहा जाता है। बात आती है डियर कार्टिलेज और बोन, और ये दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा डियर। तो बोन का संबंध ग्लाइकोजन से कभी नहीं रहा है। अगर थोड़ी बहुत बायोलॉजी की जानकारी होगी तो ऑब्वियसली आंसर आपका क्या होगा? लीवर एंड मसल्स होगा, राइट। आप देख सकते हो कि ग्लाइकोजन क्या है, व्हाट इज ग्लाइकोजन? तो ग्लाइकोजन क्या है? एक पॉलीसेक्राइड है। सबसे बात याद रखना कि ग्लाइकोजन क्या है? पॉलीसेक्राइड है, मतलब इसमें मोर देन 1 शुगर अटैचमेंट है, ऑफ दैट सीवियर एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज इन द फंगी। और आपके फंगी में या फिर हमारे एनिमल्स में ये एनर्जी स्टोर का काम करता है। याद रखना डियर, यह जो ग्लाइकोजन है बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है, वायरस में नहीं पाया जाता है, प्लांट में नहीं पाया जाता है, तो पाया किस में जाता है? फंगी में या तो एनिमल्स में पाया जाता है। द पॉलीसेक्राइड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज शो द प्राइमरी स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी। ग्लाइकोजन इज मेड अप एंड स्टोर इन द सेल ऑफ द लीवर एंड मसल्स। तो मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो आपके मसल्स होते हैं या फिर लीवर के सेल्स होते हैं वो इन जगहों पे स्टोर होता है, दैट आर हाइड्रेटेड विद द 4 पार्ट ऑफ द वाटर। इट एक्ट्स एज द सेकेंडरी लॉन्ग टर्म energy storage. Muscles glycogen is quickly converted into glucose by muscle cells and liver glycogen that converts into glucose for use throughout the body, which includes the central nervous system. तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए भी यूज में आ जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, करेक्ट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन याद रखना डियर, यह स्टोरेज पार्ट है जो कि लीवर में रहता है, और फिर यह जब जरूरत पड़ती है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और बॉडी पार्ट की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द टर्म बैक्टीरियम। आपको बताना है कि बैक्टीरिया या बैक्टीरियम के टर्म को किसने दिया था? एंटोन वैन लीeuwenhoek को बैक्टीरिया के डिस्कवरी के रूप में माना जाता है, लेकिन जो टर्म है वो किसने दिया? तो टर्म दिया था क्रिश्चियन गोटफ्रेड एहनबर्ग ने। ओके, याद रखिएगा, क्रिश्चियन गॉटफ्रेड एहनबर्ग ने इसे दिया था, राइट। तो बैक्टीरिया आर द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अगर आप बात करोगे बैक्टीरिया का, यह क्या है? एक सिंगल सेल एंड ऑर्गेनिज्म है विथ यूनिक इंटरनल स्ट्रक्चर। ह्यूमन एंड अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर यूकैरियोटिक। जो हम लोग हैं, आप हो, ह्यूमन बीइंग है, ये सब क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं।
और डियर यूकैरियोट्स का मतलब होता है जिसके पास वैसा सेल जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस हो। क्या हो? तो ट्रू न्यूक्लियस हो तो वो सारे यूकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं, या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो तो यूकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं। वाइल द सेल ऑफ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई बॉन्ड विद द मेम्ब्रेन, हमारा जो होता है वह मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, बट बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक। इसका मतलब इसका जो आप देखोगे जो सेल्स होता है, सेल्स के जो न्यूक्लियस होते हैं, इट इज नॉट ए ट्रू न्यूक्लियस, मीनिंग दे डू नॉट हैव ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियाई और एनी अदर सेल मेम्ब्रेन। इसके मतलब ऑर्गेनाइज सेल मेम्ब्रेन नहीं है, इनके जो न्यूक्लियस है वो ट्रू नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज प्रोकैरियोटिक सेल। तो बैक्टीरिया के बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है वीडियर। आगे चल के जब मैं बैक्टीरिया बताऊंगा और वायरस की क्लासेस में लूंगा तो आप वहाँ पे देख पाओगे और किस बैक्टीरिया और किस वायरस से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, इन सबों की जानकारी आप ले पाओगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाले समय में ये सबों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। पेड कोर्स के लिए कांटेक्ट करें डियर 7004043326 पर, स्पेशली फॉर इकोनॉमिक्स की पेड कोर्स डियर। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज करेक्ट डिफिनेशन ऑफ बैक्टीरियोफाज। अभी आपने बैक्टीरिया देखा, बैक्टीरियम देखा, अब देख रहे हैं कि बैक्टीरियोफाज का मतलब क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन बैक्टीरियोफाज की सही परिभाषा है? ए बैक्टीरिया डेट डिस्ट्रॉय वायरस, वैसा बैक्टीरिया जो वायरस को मारता है। ए वायरस डेट डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, या वैसा वायरस जो बैक्टीरिया को मारता हो। ए बैक्टीरिया डेट डिस्ट्रॉय अनदर बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया जब दूसरे बैक्टीरिया को मारता हो। या एक बैक्टीरिया डेट डिस्ट्रॉय फंगी, वैसा बैक्टीरिया जो फंगी को मारता हो, उसे बैक्टीरियोफाज कहते हैं। तो क्लियर रहिए डियर, बहुत छोटी छोटी बात जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। तो एक वैसा वायरस जो बैक्टीरिया को मारता है उसे बैक्टीरियोफाज कहा जाता है। सो बैक्टीरियोफाज इज ए टाइप ऑफ वायरस। इसका मतलब बैक्टीरियोफाज क्या है? एक वायरस है। बार बार क्वेश्चन आ सकता है कि बैक्टीरियोफाज क्या है, तो एक वायरस है। क्या है डियर? एक वायरस है। और दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। In fact that a bacteriophage literally means bacteria eater। इसका मतलब बैक्टीरियोफाज का मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया को खाने वाला, बैक्टीरिया को ईटर कहा जाता है। डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल, तो ये पूरे बैक्टीरिया में होस्ट के रूप में जाता है, उसके सेल को ही बर्बाद कर देता है। और बैक्टीरियोफाज आर कंपोज ऑफ न्यूक्लिक एसिड। पूछा जाएगा कि बैक्टीरियोफाज जो होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, दैट इज सराउंडेड बाय द प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो आप देख रहे हो कि ये आपको इसके स्ट्रिंग्स है, ओके, और ये प्रोटीन स्ट्रक्चर से क्या है? पूरी तरह से कवर्ड होते हैं, दैट इज बैक्टीरियोफाज। क्लियर? आइए, जनरली द एनिमल सेल डिफर फ्रॉम प्लांट सेल इन दैट एनिमल सेल हैव। आपको बताना है कि एनिमल और प्लांट सेल में जो डिफरेंस होता है, इसमें कौन सा एनिमल सेल के पास होता है? ये सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, क्या ये एनिमल के पास होता है? नो। ये लाइसोसोम होता है, लेकिन ये डिफरेंस नहीं, दोनों में लाइसोसोम होता है। लार्ज वैक्यूल डेट स्टोर वाटर, ये दोनों में होता है। सेंट्रियोल विथ सेंट्रोजोम्स, आंसर होगा सेंट्रियोल विथ सेंट्रोजोम। तो सेंट्रियोल होता है वो सेंट्रोजोम्स का के अंदर होता है। आइए, सेंट्रियोल आर द पेयर्ड बेयर्ड शेप स्ट्रक्चर। देख लो, ये पेयर्ड है, ये बेयर्ड शेप्ड स्ट्रक्चर है, ओके। ऑर्गेनेल लोकेटेड द साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल नियर द न्यूक्लियर इन्वेलप। तो ये जो आपका न्यूक्लियस है, इसके इन्वेलप के पास, मतलब न्यूक्लियर की जो कवर्ड होती है उसमें ये पाया जाता है। और इसके नीचे क्या होता है? सेंट्रोसोम होता है, ओके। तो दिस डेफिनेटली क्या हो गया? ये सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल जो होता है सेंट्रोसोम में होता है। इसका मतलब ये आपका एनिमल सेल है। मॉस्किटोज कंट्रोल इज अ वाइटल पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस थ्रू आउट द वर्ल्ड, स्पेशली इन द tropics to control disease such as malaria and dengue fever. Which of the following is used as a biocontrol to reduce the mosquito population? तो अभी तक हम लोगों ने देखा है कि भाई डीडीटी का आप छिड़काव करते हो, केमिकल का छिड़काव करते हो, या फिर मच्छरदानी का प्रयोग करते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जिन जीवों को अगर आप जल में डाल दोगे तो वो इनके लार्वा को ही खा लेता है। अगर वो लार्वा को खा लेगा तो कभी भी मच्छर जो है, मॉस्किटो कैन नॉट स्प्रेड। तो ऐसे जीव का क्या नाम है? ऐसे जीव का नाम है गैम्बूसा एफिनिस। और गैम्बूसा एफिनिस क्या है? एक तरह का फिश है डियर, जो कि मॉस्किटो के लार्वा को ही डिस्ट्रॉय कर लेता है या भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है। यह बेसिकली फ्रेश वाटर फिश है।
that are live bearers and includes some use to control mosquitoes by the introduction into water. The fish feed on mosquito larva. ओके तो ये मॉस्किटो लार्वा को खा लेता है। इसको याद रखिएगा डियर कि ये काफी एग्जामिनेशनों में आता है। तो दैट इज गैम्बूसा फिश। ये गैम्बूसा फिश क्या है, ये आपको लार्वा को खा लेता है, किसका, मॉस्किटो को। और आपको पता होगा कि डिजीज का कैरियर उसका लार्वा ही होता है। कंसिडर द फॉलोइंग डिजीज, कॉलेरा, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस एंड स्लीपिंग सिकनेस। Which of the above disease are caused by protozoans या प्रोटोजोआ। आपको बताना है इनमें से कौन सा डिजीज प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया, ओके, कोलेरा तो उसको वाइबरी कोलेरा से होता है। मलेरिया तो आपको देखो वाइबरी कोलेरा है डियर। ये वाइबरी कोलेरा क्या होता है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। सो कोलेरा इज द बैक्टीरियल डिजीज एंड वाटर बॉर्न डिजीज। मलेरिया ये किससे होता है, तो ये मॉस्किटो से होता है। ओके मॉस्किटो से होता है और मॉस्किटो इसके कैरियर होते हैं और इसमें क्या होते हैं, ओके तो ये प्रोटोजोअन डिजीज है, प्रोटोजोआ डिजीज है। ओके इसमें कई तरह के प्रोटोजोअन होते हैं जो कैरियर होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस और स्लीपिंग सिकनेस। तो आंसर होगा डियर ट्यूबरक्लोसिस। आपको पता है ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियसी, तो यह आपके लिए बैक्टीरियल डिजीज हो गया, यह भी आपका बैक्टीरियल डिजीज हो गया। बच गया मलेरिया एंड स्लीपिंग सिकनेस, both are the protozoal disease. Okay, so answer is 2 and 4. प्रोटोजोआ आर द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। आपको पता होना चाहिए प्रोटोजोआ भी क्या है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। दे कम इन मेनी डिफरेंट शेप एंड साइज रेंजिंग फ्रॉम एन एमीबा which can change its shape to paramecium with its fixed shape and complex structure. They live in a wide variety of moist habitat including fresh water, marine environments and the soils. Right? तो इस तरह के जो प्रोटोजोअन होते हैं वही मच्छर कहलाते हैं। फीमेल एनोफिल्स कैरियर होता है। ओके प्लाज्मोडियम प्लेसीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। आपको पता होगा जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ओके दूसरा है प्लाज्मोडियम प्लेसीपेरम। ओके तो इन सबों से या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, ऑल आर द प्रोटोजोअन्स। ओके हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरनेट्रीमिया, ये दोनों बीमारी है डियर, आर कॉमन इलेक्ट्रोलाइटिक डिसऑर्डर रिजल्टिंग ड्यू टू इम्बैलेंसेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हाइपोनेट्रीमिया या हाइपरनेट्रीमिया, हाइपो मतलब हो गया कम और हाइपर माने हो गया डियर अधिक। ये जो बीमारी होती है वो कौन से एलिमेंट्स के द्वारा होता है, दैट इज सोडियम। ओके सोडियम की कमी और ज़्यादा से डिजीज होती है डियर। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी इज कंसर्न विद द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो हमारा रेडिएशन का प्रभाव, जैसे आजकल आप लोग मोबाइल यूज़ करते हो या फिर हमारे जीवन पे मोबाइल का क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत सारे कई कंपनियों के टावर्स होते हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है, तो इनकी जो अध्ययन की जाती है वह विज्ञान की कौन सी ब्रांच है, इसका नाम है एक्टिनोबायोलॉजी। ठीक है डियर, ये सब रेयरेस्ट टाइप के होते हैं और इन पे नज़र आपका एग्जामिनर का काफ़ी ज़्यादा होता है। सो दैट इज एक्टिनोबायोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी इज कंसर्न विद द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आंसर होगा एक्टिनोबायोलॉजी। राइट, सो ये डियर आपके हो गए आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। मैं इन्फॉर्मेशन कर दूँ कि वेरी सुन इकोनॉमिक्स की क्लासेस, इकोनॉमिक्स ओके की क्लासेस मैं शुरू करूँगा। पहले मैं इसमें MCQ लेवल पे आऊँगा और फिर इस MCQ के बाद मैं इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ आ सकता हूँ, जो कि आपका पेड कोर्स होगा। तो इकोनॉमिक्स की क्लासेस के लिए आप ज़रूर कंसल्ट करें डियर। ओके आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अगर आप RBI ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हो, SBI PO की तैयारी कर रहे हो, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, नाबार्ड, सेबी या अदर बैंक्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। इवन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर BPSC, JPSC, BPSC ऑडिटर, आपको जिन जगहों पे इकोनॉमिक्स की ज़रूरत होती है वहाँ पे एमिनेंट ट्यूटोरियल्स आके खड़ा होता है डियर। जस्ट यू नीड टू बी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। ओके आप मोबाइल से देख सकते हो, सब्सक्राइब एमिनेंट ट्यूटोरियल। टैबलेट यू कैन यूज, सब्सक्राइब एमिनेंट ट्यूटोरियल। डेस्कटॉप हैव टू सब्सक्राइब। थैंक्स। अगर आपको किसी प्रकार के मन में क्वेश्चन है तो आप जरूर संपर्क करें दिए गए नंबर पे या फिर दिए गए email ID पे या फिर Instagram पे।
और आप चाहते हो कि आप इस लेक्चर का नोट्स ले लें, तो आप टेलीग्राम पे ज़रूर चल जाओ डियर, और टेलीग्राम भी एमिनेंट ट्यूटोरियल के नाम से है।